नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। मैं हूं आरवी सर और आज हम बात करने वाले हैं सेकंड सेशन नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन और सिंप्लीफिकेशन के अंदर बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या कहता है और बोर्ड मास के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी चर्चा की थी कि बोर्ड मास का मतलब, अगर आपको बोर्ड मास नहीं पता तो पहले तो वो पता होना चाहिए। वो बोर्ड मास ही नहीं होता, वी बोर्ड मास होता है। वी बोर्ड मास का मतलब विनकुलम, पहले बार सोल होगा, ब्रैकेट सोल होगा, ऑफ सोल होगा, फिर डिवाइड सोल होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। इस प्रकार से मैथ की महिमा बनी हुई है। मैथ का पूरा सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि यहाँ पर गिवन तरीके से, इस तरीके से दिया जाए और फिर इस तरीके से चीजें सोल्व होंगी। तो अगर इसके सोल्व होने की हमने इस प्रकार से बात की है तो यहाँ पर सोल्व करके देख लेते हैं क्या क्या चीज कैसे कैसे सोल्व होगी। अब देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। हम 10 क्वेश्चन का ये एक सेशन लेके आए हैं और इन 10 क्वेश्चन को लास्ट क्लास में हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन किए थे। आज हम PYQ लेके आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और पिछले अभी हाल ही में 2025 में कुछ एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2024 में एग्जाम्स में पूछे गए अलग अलग एग्जाम्स के अंदर। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर प्लस या मल्टीप्लाई, तो आप कहेंगे पहले मल्टीप्लाई सोल्व कर लो सर। 7 का डबल कितना हुआ 14, और 14 में से 5 गया तो 9 बचा। तो यहाँ 18 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 24 और डिवाइडेड बाई 30। बताओ, लिखे हुए मामले में पहले डिवाइड होगा, चाहे इसको सोल्व कर लो चाहे इसको सोल्व कर लो, करना दोनों को ही पड़ेगा। बताओ 18 में 9 का भाग कितनी बार, 2 बार। 5 गुणा, कल ही मैंने सिखाया है कि डिवाइड को गुणा बना सकते हो लेकिन 1/30 कर देना। कल की क्लास पहले देख के आना, तब जाके आज का मामला समझ में बैठेगा और बहुत शानदार बैठेगा अगर आपने कल की क्लास ली है तो। अब देखिए यहाँ से आगे, 6 से काटेंगे तो 4 बार और 6 से काटेंगे तो 5 बार। 5 से 5 एक बार कट गया तो 4 2 जा 8। इस क्वेश्चन का आंसर 8 आएगा। 8 जिसने भी चूज किया है वह सही जवाब माना जाएगा। ये प्रैक्टिस सेशन लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य यही था कि आप वो सारे क्वेश्चन कर पाओ जो वर्तमान में एग्जाम में आ रहे हैं। अलग अलग एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन सारे आपसे होने चाहिए, और ये तभी हो पाएंगे जब आप इस प्रकार के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हैं एग्जाम के अंदर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, ब्रैकेट खूब सारे दे रखे हैं, तो कल की क्लास में मैंने सिखाया था क्या कि किसी भी ब्रैकेट को पहले सोल्व कर देना चाहिए। 36 में 6 का भाग कितनी बार, 6 बार। 18 में 9 का भाग कितनी बार, 2 बार। 12 में 6 का भाग कितनी बार, 2 बार। और यहाँ 5/2 लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 में 2 का भाग देना है तो 5/2। यहाँ लिखा 6, फिर भाग आ गया 3, फिर प्लस में आ गया 2, मल्टीप्लाई में आ गया 4, माइनस में आ गया 2 और मल्टीप्लाई 5/2। ये लो, इसको सोल्व करना है हमें। तो सबसे पहले भाग वाली चीजें सोल्व कर लो। बताओ 6 में 3 का भाग कितनी बार, 2 बार। प्लस में 2 गुना कितना आ गया, 4। 2 से 2 कट गया तो बताओ क्या आ गया, 5। अब इनमें सबसे पहले कौन सोल्व होगा, मल्टीप्लाई। 4 2 जा 8, तो 2 + 8 - 5। बताइए 8 और 2 10, और 10 में से 5 गया तो क्या बचा, 5। ये 5 हमारा फाइनल आंसर होगा। आपको दिखने में थोड़े से क्वेश्चन टफ लगेंगे, लेकिन वास्तव में वर्तमान में अगर आप प्रैक्टिस कर गए बहुत अच्छी, तो फिर उसके बाद में आपसे ये क्वेश्चन बहुत ईजीली हो जाएंगे। इतने मुश्किल नहीं है कि जितने मुश्किल आप जान रहे हैं, तो आप आसानी से कर पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉपी पेन लेके बैठना, तभी मैथ की क्लास लेने का कोई फायदा है, वरना कोई बेनिफिट नहीं देके जाएगी ये क्लास आपको। ठीक है, सिलेक्शन वाली पढ़ाई कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब देखिए, इनमें सबसे पहले डिवाइड सोल्व होगा। डिवाइड सोल्व होगा तो 3 + 28 और बटे में 35 लिख दो या गुणा 1/35 लिख दो। कल ही कहा था डिवाइड को मल्टीप्लाई लिख देना, लेकिन 1 के नीचे लिख देना जो भी दिया हुआ है उसको। और गुणा में कितना, 15, प्लस में 4, माइनस में 3 गुणा 4। अब देखो सब जगह गुणा आ गया। पहले 7 से काट लो। 7 से कितनी बार, 4 बार। 7 से कितनी बार, 5 बार। 5 से ये कितनी बार, 3 बार। तो ओवरऑल ये तो 3 था ही, लेकिन ये मल्टीप्लाई होगा। बताओ 4 3 12 और प्लस में 4 माइनस 4 3 जा 12, ये आ गया। बताओ प्लस का 12 और माइनस का 12 कट गया, 4 और 3 फाइनल आंसर क्या आ गया, 7। जिसने भी 7 ऑप्शन चूज किया होगा वास्तव में उसने सही क्वेश्चन, सही आंसर लगाया होगा। इस तरह से आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आता है तो फिर आप क्या करें? तो सबसे पहले ब्रैकेट तो खूब सारे हैं, लेकिन छोटे ब्रैकेट के पास जाओ। ये रहा छोटा ब्रैकेट। बताओ 13 गुणा 13 कितना हुआ, 169। और 169 का भाग 169 में देंगे तो यहां से कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 1 आ जाएगा, एक बार भाग चला गया।
तो इसको लिखते हैं एक बार 99 माइनस, बताइए यहाँ 1 आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 4 हो गया। अगर ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 4, माइनस में अब इसको पूरे को सोल्व कर लो ब्रैकेट को, क्योंकि ये ब्रैकेट सोल्व कर दिया, वो सोल्व कर दिया, तो अब इसको सोल्व कर लो। बताओ 10 और 3 13, 13 में से 17 गया तो माइनस का कितना आएगा, यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 4, माइनस का 4। अब बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 99 माइनस यहाँ 1 प्लस 4 और माइनस माइनस प्लस का कितना 4, तो सीधा सीधा 4 4 8 और 1 कितना बना 9, तो 99 और माइनस में 9, बाहर माइनस है और ये 9 जुड़ गया, तो बताइए फाइनल आंसर कितना आया 90। बहुत शानदार, जिसने भी अगर इस प्रकार से आंसर दिया है सही जवाब माना जाएगा। इसी तरह से करना था, पहले भाग दे दिया, माइनस माइनस प्लस, इसको सोल्व कर दिया, माइनस माइनस प्लस, यहाँ 9 हो गया, 99 में से 9 माइनस हुआ तो क्या बचा 90, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देखो आज आपको ये चीजें आसान लग रही होंगी, लेकिन धीरे धीरे हम और क्वेश्चन आगे तक बढ़ेंगे। कोर्स हमेशा 0 to हीरो वाला करना चाहिए, तो एकदम 0 से लेकर हम चल रहे हैं क्वेश्चन को। इसमें अगर सोल्व करें तो पहले स्मॉल ब्रैकेट, चाहे इसको सोल्व कर लो चाहे इसको, करना सबको ही पड़ेगा। बताइए 27 में 9 का भाग कितनी बार, 3 बार, और 3 और 3 कितना आ गया 6, तो यहाँ से 6 आ गया, साफ साफ दिख रहा होगा आपको। 27 में 9 का भाग 3 बार, और 3 जो आया, 3 और 3 कितना हुआ 6, ये ब्रैकेट से बाहर आ गया। बताइए 3, अगर इस 3 में 3 का भाग देना है, 1/3 का भाग देना है, तो गुणा करेंगे, गुणा करते ही 1 के नीचे 1/3 आ जाएगा। बताओ बटे के नीचे बटा है तो ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यहां से अपन कह देंगे कि 3 गुणा 3/1 हो जाएगा, तो एक प्रकार से 9 गया। मतलब 3 में 1/3 का भाग कितनी बार जाएगा 9 बार। ध्यान से समझना इस बात को, भाग को गुणा में बदला तो 1 के नीचे ले लिया, पूरा मामला जो भी दे रखा था पूरा मामला 1 के नीचे ले लिया, तो ये बटे के नीचे बटा है, ये ऊपर चला जाता है, ऊपर चला गया तो यहाँ 3 गुणा 3/1 बच गया, ये 3 तो ऊपर चला गया और बटे 1 बच गया, तो बताओ 3 3 कितना आ गया 9, 9 यहाँ से बना। फाइनली इसको सोल्व करते हैं, बताइए 7 + 9 माइनस में 2, यहाँ क्या बना 9, 9 में से 3 गया तो क्या बचा, 9 में से 3 गया तो 6 बचा, यहाँ से 6 आ गया, येलो ब्रैकेट में 6 आ गया, मझला कोष्टक लगा दो चाहे, 6 आ गया अपने पास यहाँ से। प्लस में 27 में 3 का भाग कितनी बार 9 बार, प्लस में यहाँ से क्या आया था 6, 6 माइनस 6 तो पूरा ही कट गया था, ये लो ये वाली वैल्यू तो ऐसे आ गया, और प्लस में लास्ट में क्या आ गया 2। देखिए सारा 16 होता हुआ आपको नजर आ रहा है। बताइए 6 दूनी 12, 9 और 7 16, 16 में से 12 गया तो यहाँ तक क्या आ गया, बताइए 4, 6 दूनी 12, 12 माइनस का, और ये दोनों 16, 16 में से 12 गया तो 4, 4 + 9, 9 और 4 कितना हुआ, 9 और 4 13, और 13 और प्लस में कितना 2, 13 और 2, फाइनल आंसर कितना आ गया 15। ये हमारे दोस्तों प्यारे बच्चों ये आंसर आएगा, 15 आंसर आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो इसी प्रकार से करेंगे। फिर भी आपको कोई डाउट आ रहा हो तो हमसे फिर से पूछ सकते हैं आप, डाउट बिल्कुल भी मन में नहीं रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 6 नंबर सवाल की तरफ। देखो पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, अगर ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 6 का 2 गुना कितना हुआ, बताइए 12, 6 का 2 गुना कितना हुआ 12। बताइए यहाँ 7 चौक 28, नहीं भी करो तो बाद में कर लेना, लेकिन अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट के उधर वाली तरफ है -3। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी, तो फिर आप भी ये कहेंगे कि यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ फर्क पड़ेगा, ठीक है। जो चीजें डिपेंड होती हैं उन पर फर्क पड़ता है। बताइए 7 गुणा 4 और भाग है तो इसको गुणा में बदलेंगे, 1/12 कह देंगे। बताइए 4 से ये कितनी बार कटा 3 बार, तो 7 एकम 7, 7/3 आ गया, 3 से बाहर वाला 3 कट जाएगा, तो बताओ 28 माइनस में कितना आ गया 7, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 21। कहीं भी कोई डाउट लगे रोक लेना स्लाइड को और वहीं ध्यान से दोबारा सुन लेना बैक करके। 7 एकम 7, 28 में 7 गया तो कितना आया 21। इस प्रकार से आगे देखिए, सबसे पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है, ये भी मिश्र भिन्न है, ये भी मिश्र भिन्न है, तो इनको सरल बनाओ। पहले तो सरल लिखो। सरल कैसे बनाते हैं, 4 चौक 16 और 1 17/4, 4 4 जा 16, 17/4, तो ये आ गया 17/4। ये भी सेम है तो ये भी 17/4, -2 × 17/4 × 1/4 प्लस 1/4 × 1/4। बस इसको सोल्व करना है आपको कुल मिला के। अगर इसको सोल्व करेंगे तो बताइए यहाँ से 17 × 17 कितना हुआ 289, अपॉन में कितना हुआ 4, माइनस में बताइए 17 2 जा 34 और अपॉन में कितना हुआ 4, और प्लस में 1/4 × 4 कितना हुआ
अपॉन 4 कैसे होगा, ये मल्टीप्लाई तो नीचे भी 4 इंटू 4 कितना होगा 16, सॉरी 4 इंटू 4 कितना होगा 16, दोनों जगह ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एलसीएम नहीं ले रहे, ठीक है। तो यहाँ आपने भी देखा होगा कि सर ने क्या कर दिया, इनको तो मल्टीप्लाई कर दिया, इनको करेंगे तो कितना आएगा 16, इनको कर दिया ऊपर तो नीचे कितना आएगा 16, 1 इंटू 1 1 और 4 4 जाए कितना आएगा 16। तो लघुत्तम सबका 16 आ गया, भाग देंगे एक आएगा और ऊपर वाला सेम टू सेम आ जाएगा 289, डिवाइड करेंगे एक आएगा और ऊपर वाला सेम टू सेम आ जाएगा, डिवाइड करेंगे ये आएगा और ऊपर वाला सेम टू सेम। तो 289 और एक कितना हो गया 290, इसमें से 260 4 256 आ गया, और 256 में 16 का स्क्वायर ही तो होता है, तो 16 का भाग कितनी बार गया 16 बार। ये जिस ऑप्शन में है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर। इस तरह से क्वेश्चन को डील करना है। जो डरावना दिखने वाला क्वेश्चन था वो एकदम पस्त हो गया आपके सामने। तो कुल मिला के इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट यहां सोल्व करें तो पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लो। बताओ 2 में आधे का भाग कितनी बार गया 4 बार। वही बात है, गुणा में बदलो और 1 का 1/2 कर दो। बताओ 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 2 गुणा 2 आ जाएगा बटे 1 बराबर कितना आ जाएगा 4। ये आप खुद भी समझ सकते हो कि 2 का 4 कब बनेगा, आप खुद समझ सकते हैं 2 का 4 मतलब 2 में आधे का भाग कितनी बार जाएगा, आधा 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 और आधा, 4 बार गया ना आधे का भाग, आधा आधा एक आधा आधा एक, कितनी बार 4 बार, तो 4 बार भाग चला गया। बताओ 4 में से 2 गया तो इस पूरे को सोल्व करने पर कितना आया 2, और 2 दूनी कितना हुआ, गुणा होता है ना, ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा होता है, तो 2 दूनी कितना 4, तो यहां से यहां तक का सोल्यूशन कितना हुआ 4। अब यहाँ 4 आ गया। अब बताओ इसमें 2 में आधे का भाग फिर से कितनी बार 4 बार, तो इस ब्रैकेट में से 4 यहां से आया 4 यहां से आया, 4 और 4 कितना हो गया 8। चलिए यहां पर सोल्व कर लेते हैं, 3 गुणा 6 माइनस 3, यहां से 8 आ गया 4 और 4 और माइनस कितना आ गया 18। ये लो इतने से को सोल्व करना है। बताओ 8 तियां 24, 6 तिये 18, 18 में से 24 घटाना है और बाहर माइनस में 18 और है, तो बताओ प्लस का 18 माइनस का 18 कटा, तो माइनस का कितना आ गया आंसर 24, -24 आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। इसी तरह से हमें क्वेश्चंस को डील करना है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर ये दिया हुआ है तो पहले ब्रैकेट सोल्व करो। बताओ 7 का डबल 14 और 5 गया तो कितना बचा 9 बचा है यहाँ से। बताओ 18 में 9 का भाग कितनी बार 2 बार, तो ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक का सोल्यूशन 2 आ गया। अब यहाँ बताओ इसको पहले गुणा करें या भाग दें, सॉरी पहले भाग देना पड़ेगा, हमें गुणा की जगह पहले भाग देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, गुणा 5 गुणा 24 और गुणा 1/30 आ गया हमारे पास, भाग देना है तो 6 का भाग 4 बार और 6 का भाग 5 बार, 5 से 5 कट गया तो 4 का डबल कितना 8। शायद ये क्वेश्चन कर तो नहीं लिया कहीं हमने, ऊपर देखते हैं एक बार। 18 7 गुणा 2, 18 7 गुणा 2, पहला क्वेश्चन यही तो था, सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया है, तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपने इसको सोल्व कर दिया होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। बताइए इन सब में सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड, इसको बटे में लेंगे तो 3 + 28 बटे में 35 गुणा में 15 प्लस में 4। शायद ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया, लेकिन फिर से प्रैक्टिस करो, करने के बाद भी आता है या नहीं आता। देखिए 7 का भाग 4 बार, 7 का भाग 5 बार, 5 से कितनी बार 3 बार, 4 तिये 12, तो 3 + 12 + 4 -4 तिये कितना हुआ 12। बताइए प्लस का 12 और माइनस का 12 कट गया, 4 और 3, फाइनल आंसर क्या आ गया 7। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है। तो दोस्तों ये हमारी एक पूरी क्लास थी। आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं। ये हमारा पूरा रिवीजन था बोर्ड मास के रूल का, और रिवीजन के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने किए हैं कि लास्ट ईयर में किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। अभी हाल ही में पूछे गए इसी प्रकार के सवाल एग्जाम में आते हैं, और हम जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में या तो इन क्वेश्चन को गलत कर देते हैं या फिर इन क्वेश्चन में हम कोई ना कोई कमी छोड़ देते हैं। आगे से पूरी प्रैक्टिस के साथ हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे। आगे जब टेस्ट होगा तब भी आपको बता देंगे। तो ये हमारे नंबर सिस्टम के अंदर बोर्ड मास के सिंप्लीफिकेशन के 2 क्लासेस 2 लेक्चर हो चुके हैं। एक पूरा 1 घंटे का लेक्चर जिसमें मैंने सिखाया था आपको, और सेकंड ये लेक्चर 10 क्वेश्चन का जिसमें हमने प्रैक्टिस की है। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो ताकि हम आगे से आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, धन्यवाद।